हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है राउंड 2 का शेड्यूल फाइनली आफ्टर सच डिले आ चुका है, जिसमें हमारा ऑल इंडिया कोटा का भी और स्टेट कोटा दोनों का शेड्यूल आ चुका है। देख रही थी स्टूडेंट्स नीट 2025 काउंसलिंग में स्पेशली फॉर राउंड 2 बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं है, सब समझना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वाईटी वीडियो नहीं मिल रही जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हो, कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन हो, समझा रखा हो फॉर अपग्रेडेशन, फॉर फ्री एग्जिट स्टूडेंट और जिनको राउंड 1 का कॉलेज डिज़ाइन करके राउंड 2 के लिए करना है। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को ये नहीं पता कि हमें सिक्योरिटी मनी कब फिल करना होता है, कब कौन से राउंड में हमारा सिक्योरिटी मनी लगता है, और क्या ऐसी चीज़ करने से है कि हमारा सिक्योरिटी मनी चला जाता है, हो जाती है। बहुत बच्चों को फॉरबिडन का मतलब ही नहीं पता, तो वो भी मैं आज बताऊँगी। सारी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है काउंसलिंग में वो सब बताऊँगी। और फॉर अपग्रेडेशन स्टूडेंट एक मेन डाउट निकल के आ रहा है कि कौन से राउंड में कॉलेज छोड़ने से हम नेक्स्ट ईयर का नीट का पेपर नहीं दे पाते, या कौन से कॉलेज में कौन से राउंड में कॉलेज छोड़ने से हमारा जो हम काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, या फिर फॉर अपग्रेडेशन स्टूडेंट्स वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्हें ये नहीं पता कि हम अगर राउंड 2 में हमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें लोअर जीएमसी अलॉट हो जाए, जो हमें राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे भी लोअर, या उनके नज़रों में जो उससे भी लोअर जीएमसी है वो अलॉट हो जाए। क्या राउंड 2 में हमें दोबारा जो कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में वो दोबारा फिल करना था। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग इज़ द मेन गेम। इसमें अगर मिस्टेक करी तो यू विल फाइंड योर डिज़ायर्ड कॉलेज आउट, तुम नहीं ले पाओगी, क्योंकि एक्चुअली में जो राउंड 2 है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन अदर राउंड 1 एंड 3 4। राउंड 2 इज़ मेन कि तुम इसमें जो स्टेप लेते हो वही डिसाइड करेगा योर फ्यूचर, योर कॉलेज। तो प्लीज़ राउंड 2 और ध्यान से एक एक स्टेप्स को समझना, क्योंकि यही मेन गेम चेंजर है। और दिस इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। और लेट्स सी। और एक और चीज़, राउंड 2 ही है जो तुम्हारा एक्चुअल गेम चेंजर राउंड है। बाकी राउंड 1 और राउंड 3 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा राउंड 2। इसमें जो हम करते हैं, हम क्या स्टेप्स लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं हमारी काउंसलिंग में हमें कैसा कॉलेज मिलता है, और आगे हमारे 5 साल ऑब्वियसली एम फॉर MBBS कोर्स में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, रॉन्ग चॉइस फिलिंग कर देते हैं, या गलत तरीके से रिज़ाइन या एग्जिट कर लेते हैं, उनका सिक्योरिटी मनी भी लॉस्ट हो जाता है। तो आपको अपनी सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं कराना, या कोई भी गलत स्टेप या गलत चॉइस फिलिंग से रॉन्ग कॉलेज नहीं लेना। तो प्लीज़ राउंड 2 के एक एक स्टेप को अच्छे से समझना। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है नीट 2025 का राउंड 2 का पूरा शेड्यूल। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर राउंड 2। हमारा राउंड 2 है, जैसे कि आप सबको पता है राउंड 1 हमारा हो चुका है, और उसके बाद हमारे जो जो स्टूडेंट्स हैं एंड उनको कैसे कैसे चीज़ें करनी है, इस सब ये मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले राउंड 1 में जो कॉलेज जिनको नहीं अलॉट हुआ है, परेशान होने वाली बात नहीं है। दे विल पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड दे हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग। राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। एंड डोंट फॉरगेट, जैसे कि आपको पता है MCC ने कुछ न्यू GMCs इस बार आए हैं 2025 में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन देयर नेम्स, क्योंकि दे विल मतलब ऐसा सुना जा रहा है कि मतलब अभी ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन वो GMCs हमारे राउंड 2 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनको फिल करना बिल्कुल मत भूलना चॉइस फिलिंग में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर अगर वो राउंड 2 से न्यू GMCs आए तो कॉलेज मिलने के चांसेस राउंड 2 में आपके ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू फिल दीज न्यू GMCs। फिर टाइप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने राउंड 1 में जिनको कॉलेज मिल गया है और उन्होंने एडमिशन भी ले लिया है, लॉक कर दिया है। जनरली वो टॉप रैंकर्स होते हैं कि उनको राउंड 1 में जो कॉलेज मिल जाता है, लाइक एम्स एंड द स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, वो उसमें एडमिशन ले लेता है। तो दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 में, वो लोग दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर आते हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्री एग्ज़िट लिया है। फ्री एग्ज़िट मीन्स कि राउंड 1 में उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन ना तो उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया, ना ही ज्वाइन किया, और ना ही उनका एडमिशन हुआ। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स हमारे राउंड 2 में एलिजिबल हैं, वो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन रहते हैं कि वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे राउंड 1 में। अगर मान लो जैसे ऑल इंडिया की कोटा की काउंसलिंग थी और उन्होंने राउंड 1 में जो उन्हें कॉलेज अलॉट होता है उन्होंने छोड़ दिया, तो वो काउंसलिंग से बाहर नहीं होते हैं। दे विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स, राउंड 2 एंड 3। तो देखते हैं, मान लो उन्होंने राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग कर दी एंड उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया राउंड 2 में। अब मान लो उन्हें राउंड 2 में कॉलेज मिल भी जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फर्दर उनको लगेगा कि राउंड 3 में उन्हें बेटर कॉलेज मिल सकता है, या फिर वो अपने स्टेट के लिए देख रहे हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे मेन डाउट आता है, बच्चे पूछते हैं कि सिक्योरिटी मनी कब हमारा फॉरबिडन हो जाता है। सबसे पहले फॉरबिडन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी मनी है जो वो तुम्हारा रख लेती है, तुम्हें नहीं मिलेगा। लाइक कुछ मंथ्स बाद सिक्योरिटी मनी जो मिल जाता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने राउंड 2 का कॉलेज छोड़ दिया, उसमें फ्री एग्जिट ले लिया। तो इसलिए अगर राउंड 2 में भी अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरबिडन हो जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड। अब आपने मान लो फर्दर फ्री एग्जिट लेने के बाद आप राउंड 3 में फर्दर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, येस यू विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 3 फर्दर। तो कॉलेज भी आपको मान लो अलॉट हो जाता है राउंड 3 में। अब राउंड 3 में लेकिन अब आप ना ही कॉलेज को लीव कर सकते हो, ना ही रिज़ाइन कर सकते हो, और ना ही फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। इसका मतलब ये है राउंड 3 में जो आपको कॉलेज मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल राउंड 3 में जब ही जाना, अगर राउंड 2 में जो बच्चे फ्री एग्जिट करेंगे, जब आपको राउंड 3 वाला कॉलेज पक्का हो, आपको लेना ही हो, आपको अपना मतलब स्टेट का नहीं लेना हो या फिर ऑल इंडिया का ना लेना हो, तो राउंड 3 उसी में ही जाना जिसमें आपको कॉलेज लेना हो। क्योंकि राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद ना ही आप लीव कर सकते हो, रिज़ाइन कर सकते हो, फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। येस, यहाँ पे अगर राउंड 3 का आप कॉलेज छोड़ते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। देन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं अपग्रेड वाले, जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया है। राउंड 1 में उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया, ज्वाइन किया, एडमिशन लिया एंड उन्होंने फ़ीस दी। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्वेश्चन मनी भी देना पड़ता है। लेकिन येस, आपको सारे चार्जेस नहीं देने पड़ते, ना ही आपको अपग्रेड वाले स्टूडेंट को ना ही हॉस्टल का देना पड़ता है, ना ही मेस वगैरह का देना पड़ता है, ना ही एडिशनल चार्जेस, ना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सीट लिविंग बॉन्ड। अपग्रेडेशन स्टूडेंट को ना ही सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना है, ना ही रूरल सर्विस बॉन्ड के एफिडेविट्स बनवानी है। एंड एक और चीज़ होती है दैट इज़ रिटेंशन फॉर्म, जो कि महाराष्ट्र के स्टेट कोटा में बनता है। येस, ये भी आपको नहीं बनवाना है अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं। आपको अपग्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनता है, दैट इज़ फॉर अपग्रेडेशन। बाकी आपको ट्यूशन फ़ीस डिपॉजिट करनी है। कुछ स्टेट्स में टर्म्स यूज़ होती है दैट इज़ फ्रीजिंग एंड फ्लोटिंग। बच्चों को इसका मतलब भी समझ नहीं आता। फ्रीजिंग का मतलब है नॉट अपग्रेडेशन, मतलब आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अब आपको वो अपग्रेड नहीं करना है, तो दैट इज़ द टर्म यूज फॉर इज फ्रीजिंग। फ्लोटिंग मीन्स यू आर गोइंग फॉर द अपग्रेडेशन। जनरली ये टर्म्स जो होती हैं हमारी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार जैसे स्टेट्स में यूज़ होती है। तो बट अब बिहार में भी लाइक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टर्म अपग्रेडेशन, तो डोंट नीड टू वरी, एंड मैंने बता भी दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं अब अपग्रेड कौन कर सकता है। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने अपग्रेड कर दिया। राउंड 2 में आपको कोई न्यू जीएमसी मिला, आप अपग्रेड राउंड 3 के लिए कर सकते हैं। येस, यू कैन डू अपग्रेडेशन इन राउंड 2। अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते राउंड 4 के लिए। आप ना ही अपग्रेड कर सकते हो, ना ही रिज़ाइन कर सकते हो, आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। येस, यू हर्ड इट राइट। नाउ अपग्रेडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को ये डाउट आ रहा है क्या अपग्रेडेशन में राउंड 2 में हमें जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था क्या उससे भी लोअर जीएमसी अलॉट हो जाएगा? नो, दिस इज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस फिलिंग। आप चॉइस फिलिंग क्या करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप चॉइस फिलिंग क्या करते हो। आपको अब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही जीएमसीज फिल करने हैं जो कि आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है इससे बेटर है। उससे लोअर जीएमसीज आपको नहीं फिल करने, क्योंकि वो तो आपको मिल चुका है ना उससे बेटर कॉलेज, तो वो क्यों फिल करना है। आप अपग्रेड करो। अपग्रेड का मतलब क्या है कि आपको बेटर कॉलेज लेना है। अगर आप उससे लोअर जीएमसी फिल कर दोगे तो वो डाउनग्रेडेशन हो जाएगा ना। हमें तो अपग्रेडेशन करना है, तो अपग्रेडेशन में हमें बेटर जीएमसी फिल करना है। फिर एक डाउट और आता है कि क्या हमें जो कॉलेज राउंड में अलॉट हुआ है क्या वो हमें दोबारा फिल करना पड़ेगा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में? नो, दैट इज़ ऑटोमेटिकली फिल्ड। अगर आपने जो कॉलेजेस फिल करे हैं उसके ऊपर वाले, उनमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 2 में, तो ऑटोमेटिकली आपको राउंड 1 वाला कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऑलरेडी होता है और वो आपको वापस मिल जाता है। तो यू डोंट नीड टू फिल योर राउंड 1 कॉलेज अगेन इन फ्रेश चॉइस फिलिंग इन राउंड 2, और आपको वही बेटर कॉलेज फिल करना है। ये सोच के चलना है आपको जो राउंड 2 में आपने कॉलेज भरा है वो आपको
आप ले ही लोगे उसमें एडमिशन। ये नहीं है कि आपने राउंड 2 में कोई कॉलेज भरा, आपको न्यू जीएमसी मिल गया बेटर, लेकिन अब आपको वो पसंद नहीं आ रहा और आपको वापस जाके राउंड 1 में लेना है। नहीं, अगर आपको राउंड 2 में न्यू जीएमसी अलॉट हो गया तो आपको वो ही लेना पड़ेगा, और अब आप 1 में जाके वो वाला जीएमसी नहीं ले सकते। आप वहाँ से रिलीविंग लेटर लोगे और ना ही कोई उस कॉलेज को वापस ले सकते हो। तो वही कॉलेज फिल करना जो आपको लेना हो उसके ऊपर, अदरवाइज़ मत फिल करना। मान लो आपको राउंड 2 में फिर न्यू जीएमसी अलॉट हो जाता है, आप वहाँ पे जाते हो, एडमिशन कराते हो और लॉक कर लेते हो, आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। लेकिन मान लो आपको राउंड 2 का जो न्यू जीएमसी मिला, आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा, तो फर्दर अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 के लिए। फिर वो बच्चे जिनको न्यू जीएमसी मिला है लेकिन उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो येस, अगर राउंड 2 में अपग्रेडेड कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरबिट यहाँ भी हो जाएगा। मतलब आपका सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगा रिफ़ंड वापस। अब वो बच्चे जिन्हें अपग्रेडेड कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो अपना पुराना वाला कॉलेज वापस लॉक कर सकते हैं या फिर वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ लॉक, और वहाँ पे रिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो जिन बच्चों को न्यू जीएमसी अलॉट हुआ था उनको जो राउंड 1 वाला जीएमसी है उसमें जाके वापस अपने डॉक्यूमेंट्स और एक रिलीविंग लेटर लेना होगा। रिलीविंग लेटर, then you have to submit in your new GMC and then you can admission in new GMC। नाउ रिज़ाइन वाले 5th कैटेगरी है हमारी, जो स्टूडेंट्स रिज़ाइन करना चाहते हैं। मान लो राउंड 1 में किसी को कॉलेज अलॉट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मान लो स्टेट कोटा में हुआ था किसी को, और वहाँ पे उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, बट उन्होंने सोचा कि राउंड 2 में मुझे ऑल इंडिया कोटा से कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया राउंड 2 के लिए, येस, एंड देन जाके वो राउंड 1 में वाले कॉलेज में रिज़ाइन कर देंगे एंड राउंड 2 वाले कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे। तो ये थी पूरी राउंड 2 की स्ट्रेटेजी। कमेंट में डाउन, आई विल रिप्लाई। वैसे तो इसको देखने के बाद डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। एंड one more important thing, I will be sharing the list of all new GMC in one video. You don't need to find out or mess things on YouTube। जो एग्जिस्टिंग जीएमसी है जिनमें जितनी जितनी सीट इंक्रीज हुई है, सारी सीट मैट्रिक्स, ऑल डीम्ड इन यूनिवर्सिटी जो न्यू ऐड हुई हैं, सारी सीट मैट्रिक्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सब्सक्राइब माई चैनल कनिका मित्तल। लेट्स मीट अगेन।